जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, कैसे हैं आप? सेहत ठीक-ठाक? अच्छा, आपने देखा कि आज मार्केट में फ्री ट्यूनिंग फॉर ऑल, किसी के लिए भी माफ़ी नहीं है। जब स्टॉक मार्केट और इतना वोलेटाइल सेशन था, ऊपर-नीचे, ऊपर-नीचे, ऊपर-नीचे और एंड के ऊपर मार्केट को तकरीबन 1331 पॉइंट माइनस बंद हुई। उसमें मैंने आपको जैसे पहले वीडियो एक शेयर की थी कि रीज़निंग जो थी उसमें, उसकी रीज़निंग थी कि जो फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ सुई गैस कंपनीज़, पीएसओ एंड अदर्स डिक्लेयर इनइफेक्टिव। अब जो पाकिस्तान में देखें ना, ये जो मेरा देश महान और इसके वासी भी जो हैं वो वासी देखें इसके क्या कर रहे हैं। एक मिनिस्टर कहता है कि जी जो हमारा लाइसेंसेस है ना हमारे पायलट्स के पीआई के वो जाली हैं। एक मिनिस्टर अब कह रहा है कि जी जो हमारा सिस्टम है ब्लू चिप कंपनीज की इन्होंने डेफिनेशन का सत्यानाश कर दिया है। ब्लू चिप कंपनी के कह रहे हैं कि जी फाइनेंशियल सिस्टम ही नहीं सही। ओजीडीसी, पीपीएल, पीएसओ, एसएनजीपी, सुई सदर्न गैस, मल्टी बिलियन रुपीस की सेल्स हैं और फाइनेंशियल सिस्टम अगर इनका ठीक नहीं है तो भाई पाकिस्तान में किसका सिस्टम ठीक है। तो उसकी वजह से मार्केट आज सारी काफ़ी वोलाटाइल रही और एंड के ऊपर आपको पता है कि काफ़ी प्रेशर के साथ बंद हुई है। अब ये जो मार्केट में ट्यूनिंग हो गई है इसके बाद शायद इंशाल्लाह अगर तो ट्यूनिंग ठीक हो गई है तो फिर इंशाल्लाह मार्केट विल डू बेटर। और अगर कोई मज़ीद ज़रूरत है ट्यूनिंग की तो फिर लेट्स सी कि कल अगर ये एसएनजीपी और सुई सदर्न गैस में प्रेशर आता है मज़ीद तो थोड़ा-सा मार्केट ओवरऑल ठीक थी। हबको ने एंड के ऊपर रिकवर किया, पीपीएल ने भी रिकवरी की बहरहाल वो ज़्यादा टूटे हुए थे ओजीडीसी और पीएसओ, ये उससे 1 दिन पहले टूट गया था। इंडेक्स अपने पीक पे है तकरीबन, अपने पीक से सिर्फ 1331 पॉइंट नीचे आया है और जो मार्केट के शेयर्स हैं वो तकरीबन 15 से 20% करेक्शन कर गई और वो करेक्शन एक दफ़ा नहीं हुई, मल्टीपल टाइम करेक्शन हो गई है। आप मैपल लीफ सीमेंट देख लें, बार-बार आता है वो ₹50 से ₹40 तक। और इसी तरह पीपीएल देख लें, 265 से पहले भी आया ₹182 तक, फिर 215 सॉरी 215 से 182, फिर 215 से फिर दोबारा फिर ये तकरीबन 190 के नीचे क्लोज़ हो रहा है। ओजीडीसी ने 255 पे एक हाई लगाया है और आज इसकी क्लोजिंग आ रही है, ओजीडीसी की क्लोजिंग है जी ₹213.56। तो हर शेयर्स ने करेक्शन की है। पीएसयू अभी थोड़ा-सा इसकी करेक्शन कोई 10% के करीब है, बाकी शेयर्स ने ज़्यादा करेक्शंस की हैं। बैंक्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे हैं और आदम जी इंश्योरेंस का हमने आपको बताया था, तो आज उसको अपर कैप लग गया है और इसी तरह कुछ शेयर्स काफ़ी अच्छे परफ़ॉर्म किए हैं। गरीबवाल सीमेंट की क्या न्यूज़ है अभी पता चलेगा उसका। दीवान फ़ारूक मोटर्स है, तो काफ़ी शेयर्स नेटसोल देख लें आप, बार-बार जाता है ₹170 से, ₹170 से वापस ₹150। और इसी तरह ये जो फर्टिलाइज़र के शेयर्स थे, इनकी भी आज वोलेटाइल से बहुत ही वोलेटिलिटी थी, बहुत ही वोलेटाइल थे। ई-फर्ड ने ₹248.80 हाई लगाया है और लो लगाया है ₹233 का। इसी तरह एफएफसी 398.97 हाई लगा के लोगों ₹382 का लो लगा है। इतनी वोलेटिलिटी जो है वो एक ट्रेडर जो है वो मेरा नहीं ख्याल अब्ज़ॉर्ब कर सकता है। कई लोगों के तो अकाउंट्स ही खाली हो जाते हैं, आपको पता है। जो लेवरेज पोज़ीशंस होती हैं, इसमें पहले भी उस दिन झटका लगा था, आज फिर दोबारा लगा है। तो लोगों के पास जो शेयर्स हैं वो तकरीबन लेवरेज पे जब होते हैं तो फिर वो स्टॉप लॉस हिट किए हैं सुबह को, फिर मार्केट रिकवर करके ले गए। वहाँ पे मज़ीद लोग कुछ ट्रैप हो गए होंगे, फिर मार्केट को नीचे ले आए। तो ये मार्केट किसी की माई के लाल की वो जुर्रत नहीं है कि इसकी अंडरस्टैंडिंग उसको आ सके। बड़े-बड़े जो ब्रोकरेज हाउसेस थे ना, उन्होंने उन्होंने जो 2025 का टारगेट दिया होता ना शेयर्स का, ओजीडीसी का, पीपीएल का, पीएसओ का, वो टारगेट पूरे हो गए 2024 में और शेयर्स उनसे भी ऊपर निकल गए 15-15, 20-20 पे। मतलब वो जो 2025 का टारगेट था वो 2024 में ही पूरा हो गया और शेयर्स उससे भी क्रॉस कर गए। अब वो जो ब्रोकरेज हाउसेस थे, उनको समझ नहीं आ रहा था कि यार हमारे टारगेट जो थे वो तो अचीव हो गए और वो जब अचीवमेंट आ गई तो अब उनको नहीं समझ आ रहा था कि टारगेट दें क्या?
तो ये वही मार्केट है, किसी की अंडरस्टैंडिंग, अगर आपका इनको ब्रोकरेज वाला कोई आपसे ज़्यादा अक्लमंद है या कोई और ट्रेडर आपसे ज़्यादा अक्लमंद है, सबकी अकलें यहाँ पे बराबर है। एक सुपर ह्यूमन आप के साथ ट्रेड कर रहे हैं, उसको पोजीशंस का पता होता है। अब ये पिछले आप कोई 4-5 हफ्तों से ना मंडे वाले दिन 4-4 हज़ार पॉइंट्स और 2-2 हज़ार पॉइंट्स ऐड होते रहे। आज मंडे था दोबारा, तो अब मंडे में उन्होंने थोड़ी-सी ट्यूनिंग की है, ट्यूनिंग देखें अगर ठीक हो गई है तो अब रिज़ल्ट्स बेस के ऊपर जो शेयर्स हैं, बैंक्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे हैं। एचबीएल ने बड़ी अच्छी परफ़ॉर्म की है, ₹180 के ऊपर बीबी पे बंद हुआ है। और मैंने जैसे बताया आदमजी इंश्योरेंस को अपर कैप लग गया, कुलदीप पाल सीमेंट को अपर कैप लग गया। और ये जो न्यूज़ है अब फाइनेंशियल सिस्टम वाली, ये जस्ट लाइक एक लोगों को बेचारों को मारने की एक बहाना था, वो मार लिए। अब शेयर सीधे हो जाएँगे, क्योंकि पीछे उनके बैकअप तो है ना, आपको पता है बड़े स्ट्रॉन्ग। इसमें एक ज़रा जो एक रिस्क था ना खबर का, उसमें वो सर्कुलर डेट और लायबिलिटीज़ और रिकवरी का जो इसने बताया हुआ था, उसकी वजह से मार्केट में फ़ियर था ऑब्वियसली। ये कह रहा है जी, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, द कैश फ्लो प्रॉब्लम्स हैव अराइज़न इन द एनर्जी सेक्टर ड्यू टू सर्कुलर डेट एंड लायबिलिटीज़ हैव इंक्रीज़ ड्यू टू नॉन पेमेंट्स। रिकवरी का कह रहा है, और सर्कुलर डेट का कह रहा है कि इंक्रीज़ हो गई हैं। इनके फाइनेंशियल सिस्टम नहीं ठीक, सर रिकवरी का मैकेनिज़्म नहीं है, इसके हेजिंग सिस्टम नहीं है, कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं है। भाई इतनी इतनी बड़ी, मैंने जैसे बताया ब्लू चिप कंपनी की एक डेफिनेशन जी जो थी, उसका ही उन्होंने पाकिस्तान में, आपको पता है पहले इंटरनेट नहीं आता, जब इंटरनेट नहीं आता और वो उससे बिलियंस ऑफ रुपीज डॉलर्स का आपको लॉस हो जाता है फॉरेन एक्सचेंज को। और वो अब हम कह रहे हैं कि जी इलॉन मस्क से कह रहे हैं स्टारलिंक से हमें वो दे दे, इंटरनेट दे दे। और भाई वहाँ उसके लिए डॉलर्स कहाँ से आएंगे? डॉलर इधर से डॉलर लूज कर रहे हैं, जो हमारा इंटरनल सिस्टम है खुद बंद किया हुआ है। और बाहर से हम कह रहे हैं कि जी वो चीज़ हमें दे दे, ताकि हमें बाहर जब डॉलर से पेमेंट करनी पड़ेगी तो वो भी एक आउटफ्लो है ना, वो एक दैट इज़ अ बिग लाइबिलिटी। 1.5 अरब 2 अरब रुपये का अपने मुल्क में नुकसान कर रहे हैं इंटरनेट बंद करके। और जब बाहर से लेंगे तो वो भी पेमेंट करनी पड़ेगी ना, डॉलर्स में पेमेंट करेंगे जब, तो वो आउटफ्लो उसकी कैपेसिटी हमारे पास है ही नहीं है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये एक एंग्रो कॉरपोरेशन, मुझे समझ नहीं आ रही क्या मैनेजमेंट है। सारे बेचारे शेयर होल्डर्स को, ट्रेडर्स को, और वो जितने भी एनालिस्ट हैं, अब इसकी ट्रेडिंग भी शुरू होगी। आज शेयर की ये ट्रेडिंग शुरू हो गई है। एंग्रो होल्डिंग्स की तो शुरू हो गई, और वो अपर कैप पे था आज एंग्रो होल्डिंग्स ना, ₹216 में ओपन हुआ है। और तकरीबन एंग्रो एंग्रो होल्डिंग्स 9,27,700 का शेयर ट्रेड हो रहा था, और ₹237 पे क्लोज हो गया। भाई उसका तो बता दो, डीएचपीएल के शेयर होल्डर्स का क्या कसूर है बेचारों का? उसका वो प्रोपोर्शन ही नहीं बता रहे आप, उनके किस प्रोपोर्शन से उनको शेयर्स मिलेंगे। अब वो जब ओपन होगा तब होगा ओपन, फिर ही पता चलेगा। पर ये जो मैनेजमेंट है एग्रो की, दैट शुड उनको एक डिस्टर्बेंस है बेचारे शेयर होल्डर्स के लिए। वो शेयर जब ओपन होगा, वो उसमें थोड़ा सा, जब जब भी ओपन हो रहा है, एक्स प्राइस ऑफ द विच शेयर होल्डिंग विल बी ओपन, ये तो मंडे से हो गया है। द ओपनिंग प्राइस ऑफ डीएचपीएल शेयर्स अपॉन देयर लिस्टिंग फॉलोइंग द इशू। अब वो शेयर उसको इशू होंगे एंग्रो होल्डिंग्स के, कितने इशू होंगे, अभी भी प्रोपोर्शन की बात कर रहे हैं। मतलब वैसे डायरेक्ट ये बता नहीं सकते, अभी भी ये आज उन्होंने नोटिफिकेशन की है, इसमें भी वो बता नहीं सके। तो आज की जो मार्केट आपको रही है, मैंने बताया जैसे 1331 पॉइंट की माइनस किया है इन्होंने, और सबकी धुलाई की है, कोई माफ़ी नहीं किसी की शेयर में ना। तो लेट्स सी कि इंशाल्लाह कल मार्केट कैसी रहती है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 10% डाउन था। इस तरह स्विस सदर्न गैस है, पेस 71 पैसे डाउन, पहल 2 रुपये 66 पैसे डाउन है। पीआरएल बचा हुआ है, इसकी भी बारी आ जाएगी। और जो सीमेंट के शेयर्स हैं वहाँ पे बड़ी बेटिंग हुई है, वहाँ पे बड़े लोगों के बेचारों के लॉसेज हुए हैं अभी। वो शेयर ज़्यादा थोड़ा सा उनको हिट हुआ है। लेट्स सी कि वो खबर जब आएगी, वो रेजोल्यूशन की, जो कार्टेल का रेजोल्यूशन है, वो इसी वक्त इंशाल्लाह आनी चाहिए। जितने शेयर तोड़ दिए हैं उन्होंने, करीबवाल सीमेंट मैंने बताया अपर लॉक हुआ था, उसके पीछे क्या न्यूज़ है वो पता चलेगा इंशाल्लाह कल। पता सक अभी आज सुबह शायद खबर आ जाए। आदम इंश्योरेंस मैंने बताया ना आपको, अपर कैप हो गए। और मार्केट इसी तरह फिर इंशाल्लाह जो वीडियो है, इंशाल्लाह मैंने इससे पहले जो वीडियो रिकॉर्ड करके आपको ड्यूरिंग द ट्रेडिंग आवर्स बता दिया था, वो जो ये एस 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 एन जी पी, एस एस जी सी, पी एस ओ, पी पी एल और ओ जी डी सी के जो शेयर्स हैं,
उस खबर की वजह से इन्होंने मारा है, जो मैं अभी आपको दिखा रहा था, और मैंने पहले भी वीडियो रिकॉर्ड की थी। तो आप प्लीज़ ये मेरा चैनल शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तो इंशाल्लाह आपको जितने भी फिर इस तरह के अपडेट्स हैं, अपडेट्स तो आपके पास होती हैं, पर एक डिस्कशन में थोड़ा-सा अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि मैं अगर कोई गलत कह रहा हूँ, तो आप उसकी जजमेंट तो कर सकते हैं। जजमेंट आपने खुद ही करनी है, डिसीजन इज़ योर्स। और वीडियोज़ इसी तरह सोशल मीडिया के ऊपर जो अपडेट आ रही हैं, उसपे ऑब्वियसली मार्केट किसी की खबर पे भी नहीं चलती, मार्केट का एक अपना फिनोमेना है। मैंने जैसे बताया कि ब्रोकरेज को अगर समझ नहीं आती, जहाँ पे लाखों रुपए के लिए सीनियर्स उन्होंने मैनेजर्स मैनेजर्स रखे हुए हैं, उनकी जब अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उनके जो टारगेट भी, मैंने बताया कि मार्केट उसको भी क्रॉस करके आगे चली गई थी। तो ये चीज़ें इसी तरह हैं, किसी की अंडरस्टैंडिंग और कंट्रोल नहीं है मार्केट के ऊपर। ये इंशाल्लाह एक न्यूट्रल चीज़ है। जब उन्होंने करेक्शन मार्केट में आनी होती है, करेक्ट करके मार्केट रिजल्ट्स आने अच्छे, इंशाल्लाह मार्केट बेहतर हो जाएगी, क्योंकि काफ़ी सेक्टर जो थे वो परफॉर्म कर रहे थे। अगर कोई इस तरह को कुछ होती मंदी, मतलब जहाँ पे गैप वैल्यूएशन थी, वहाँ पे शेयरों ने परफॉर्म किया है। और जो शेयर्स, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ पीपीएल का, ये शेयर कह रहे थे 2025 में 195 रुपए का होगा, वो 2000 में 195 से भी क्रॉस कर गया। उसके बाद फिर मैंने बताया 2-3 दफ़ा ये 215 से लगा के नीचे आ चुका है। तो शेयर्स की मूवमेंट इस तरह, रिस्क तो है इसमें जब लेवरेज पे चीज़ें होंगी। अब जो पिछला हफ्ता था, वहाँ पे भी 6000 पॉइंट्स ऐड हो चुके थे। पिछले साल 84% का वो इंक्रीज था, और 6% का ये इंक्रीज, 90% इंक्रीज था। उसमें से ये थोड़ी सी करेक्शन इस हफ्ते आई है। तो लेट्स सी कल इंशाल्लाह, होप फॉर द बेस्ट। तो सी यू सून, टेक केयर।